नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। जितने भी स्टूडेंट्स किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हर टाइम इंतज़ार करते हैं कि और रिक्रूटमेंट्स निकलें, और सबसे ज़्यादा कमी इस टाइम टीचिंग पोजीशन के निकलने की है। सो ये भर्तियां काफ़ी कम निकली हैं इस बार, और सभी स्टेट्स के अंदर इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और इतनी सीट्स निकल नहीं रही हैं जितनी गवर्नमेंट को निकालनी चाहिए। इसी बीच रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कुछ वैकेंसीज निकाली हैं जिसमें टीचिंग वैकेंसीज भी हैं काफ़ी सारी, जो इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। सो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टोटल 1036 वैकेंसीज निकाली हैं, जो 16 अलग अलग पोस्ट के लिए हैं, अलग अलग पोजीशंस के लिए हैं। और इसके अंदर जो टीचर्स की पोजीशंस हैं, जो कि आपकी पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी से रिलेटेड जो वैकेंसीज हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पूरी डिटेल्स के साथ। सो यहाँ पर पीजीटी के लिए पर्टिकुलरली 187 वैकेंसीज आई हैं, टीजीटी के लिए 338 और पीआरटी के लिए 188 वैकेंसीज हैं। टोटल टीचिंग पोजीशन 713 हैं। इसके अलावा भी कुछ पोजीशन है जो पीटीआई और इस तरह के दूसरे और इंस्ट्रक्टर्स के लिए हैं, तो वो इसके अंदर मैंने इंक्लूड नहीं किया है। सो स्टूडेंट्स, पूरा जो नोटिफिकेशन है वो आया है वेबसाइट पे आरआरबी की, rrbapply.gov.in। इस वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो लेटेस्ट अपडेट के अंदर ये एक रिक्रूटमेंट दिया हुआ है। सो आइसोलेटेड कैटेगरीज का यहाँ पे नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है। आइसोलेटेड कैटेगरी मतलब इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज को मिक्स करके एक ही पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में सारी वैकेंसीज निकाल दी हैं। सो ये ओपन करते ही, लिंक पे क्लिक करते ही आपका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। सो ये अलग से मैंने इसका पीडीएफ ओपन करके रखा है। सो इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो वैकेंसीज हैं आपकी, ये बेसिकली निकली थी 6 जनवरी 2025 को। इसका जो ओपनिंग डेट और टाइम है दैट इज 7th, और क्लोजिंग डेट इसका लास्ट रहने वाला है 6 फरवरी। सो 7 जनवरी से 6 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो एप्लीकेशन का फ़ी पे करने का लास्ट डेट है दैट इज़ 7 to 8 फरवरी। नाउ जो मॉडिफिकेशन विंडो है वो 9 से 18 के बीच में खुलेगा, और इसके 250 रुपीज़ ये लोग चार्ज कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोई मिस्टेक फॉर्म फिलिंग के अंदर ना हो। इस पूरे नोटिफिकेशन को केयरफुली पढ़ करके ही अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। नाउ अब जब भी फॉर्म फिल करने बैठे तो आपके पास अपना मोबाइल और एक पर्सनल ईमेल आईडी, जो कि दोनों एक्टिव होने चाहिए, क्योंकि जितने भी कम्युनिकेशन है, जो भी डिटेल्स आपके पास आएगी, वो यहीं पर ही ये लोग पोस्ट करने वाले हैं। एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन आपको फिल करने हैं सभी स्टूडेंट्स को, तो आरआरबी की वेबसाइट पे जा करके आपको ये फिल करना है। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ एग्जाम। तो काफ़ी सारे स्टेजेस यहाँ पे हैं। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके बाद में अगर आप ट्रांसलेटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ट्रांसलेशन टेस्ट होगा। इसके अलावा टीचिंग पोजीशंस में जो कि पीजीटी है स्पेशली, उनके लिए परफॉर्मेंस टेस्ट और टीचिंग स्किल्स टेस्ट हो सकता है। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद में होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, और आरआरबी के पूरे मल्टी स्टेज मोड में जब आप कंप्लीट कर लेते हैं सारी चीज़ें, उसके बाद में यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब अगर एक ही पर्टिकुलर एग्जाम का कई सेशन में एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है एक ही पोस्ट के लिए, तो नॉर्मलाइजेशन होगा मार्क्स का। तो ये भी एक चीज़ है, अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो ये भी अप्लाई होगा। नाउ कैंडिडेट्स शुड इंश्योर कि उनका जो भी एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और आपका जो एलिजिबिलिटी यहाँ पे मांगा है वो 6 फरवरी, जो कि फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है, इससे पहले पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन भरते हैं एक पर्टिकुलर सीईएन से, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डी बार कर दिया जाएगा। सो बेसिकली अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो एक ही फॉर्म के अंदर आपसे प्रायोरिटी मांगी जाएगी, और इस पोजीशन के अंदर अलग अलग आरआरबी जो कि अलग अलग एरिया को बिलोंग करती हैं, उनमें सेम ही पोस्ट अलग अलग जगह पे निकली हुई हैं। तो आपको वो प्रायोरिटी भी फिल करनी है कि कहाँ पर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी। तो उस तरह से आप जब फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम पे आपसे पूछा जाएगा, तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट और रेलवे यूनिट्स। सो यहाँ पे आपको कैंडिडेट को ऑप्शन दिए जाएंगे सभी वेरियस पोस्ट के जिसके लिए वो एलिजिबल हैं, और उसके अलावा
जब आप ऑनलाइन सबमिट करें उससे पहले पहले इसको आपको कंप्लीटली देख करके फिल करना है, और प्रेफरेंस को ध्यान से सोच समझ के नंबर ऑफ पोजीशंस देख करके कौन से आरआरपी में कितनी वैकेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग फिल कीजिएगा। नाउ जो भी बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं और SC ST कैंडिडेट है तो उन्हें यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी दिया जाएगा। तो आपको अपना जो भी रेलवे का पास है वो आपको सेव करके रखना होगा और वहाँ से आप इसको रीएम्बर्स कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आगे। सो एज लिमिट आपकी 1 जनवरी 2025 को देखी जाएगी। अलग अलग पोजीशंस के लिए अलग एज लिमिट है, तो आप एक बार पोजीशन के साथ में देख लीजिएगा कि किस पोजीशन में कितनी एज लिमिट मांगी गई है, और 1 जनवरी 2025 तक आपकी जो एज लिमिट है वो उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए जो एज लिमिट है। सो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के लिए एज लिमिट दिया हुआ है और कितना रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। सो लास्ट में अलग अलग वैकेंसीज के साथ में एज लिमिट दी है, उसको आप मैच कर लीजिएगा। नाउ 500 रुपीज़ का फ़ी पे करना है जो भी नॉर्मल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो 400 रुपये आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। PWD फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन या SC ST माइनॉरिटी या EBC कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स को 250 रुपये फ़ी पे करनी है, और जो 250 रुपये पूरे रिफंड हो जाएंगे अगर आप फर्स्ट स्टेज CBT को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। सो अच्छा, यहाँ पे बोला है ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड द फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT विल गेट अ रिफंड। तो अगर आप एग्जाम अटेंड करते हैं तो आपको रिफंड होगा, जो कि यहाँ पे बताया गया है उतना। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके अलावा जो और डिटेल्स हैं काफ़ी सारी, बहुत ही बड़ा सा नोटिफिकेशन है, इसको ध्यान से सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है। सो अब यहाँ पे आ जाते हैं किस तरह का जो एग्जामिनेशन स्कीम है वो आपका होने वाला है। सो यहाँ पे सेक्शन वाइज मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो जो CBT मोड में एग्जाम होगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका। और इस पेपर का जो पूरा पार्ट है वो 90 मिनट्स में का टाइम आपको, मतलब 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। सो ये फर्स्ट टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट जो आपका होने वाला है। सो यहाँ पे प्रोफेशनल एबिलिटी के लिए 50 मार्क्स और 50 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स यहाँ पे अलॉट किए गए हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस, ये सभी अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन हैं और उसके मार्क्स अलॉटेड भी हैं। सो 1/3 मार्क हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपका काट लिया जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रोफेशनल एबिलिटी है वो तो आपका जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा उसके बेसिस पे ये 50 क्वेश्चन पूछी जाएंगे, जो आपकी पोस्ट है उसके रेलेवेंस में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी जो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, मैथ्स, उसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें जो टॉपिक्स गिवन है वो आपको प्रिपेयर करने हैं। CBT 1 जो टेस्ट सबसे पहला जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें कुछ पासिंग मार्क्स हैं। सो अनरिजर्व कैटेगरी को 40%, EWS को 40%, OBC को 30%, SC को 30%, ST को 25%। सो ये एलिजिबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि इतने मार्क्स आपको एटलीस्ट लाने होंगे। नाउ जहाँ भी ज़रूरी हो, RRB के पास राइट है कि फर्स्ट स्टेज CBT को ही वो क्वालिफाइंग टेस्ट की तरह मान ले फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ रीजनेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सेकेंड स्टेज CBT। हो सकता है इसके बाद एक सेकेंड स्टेज CBT और कंडक्ट करवाया जाए, और जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं वो यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स के लिए, जिनको सिलेक्ट किया जाएगा फिर फर्दर परफॉर्मेंस टेस्ट, टेक्निकल स्किल टेस्ट या ट्रांसलेशन टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट। नाउ जूनियर ट्रांसलेटर के लिए ट्रांसलेशन टेस्ट अलग से होगा जिसकी डिटेल्स यहाँ दी हुई है। अब हम जो टीचर्स की पोजीशन के लिए बात कर रहे थे उनके लिए परफॉर्मेंस टेस्ट या फिर टीचिंग स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। सो CBT जो है आपका 100 मार्क्स का पहले हो जाएगा, उसके बाद में सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनका टीचिंग स्किल टेस्ट होगा आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। सो फॉर PGT एंड TGT, फिजिकल ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर और प्राइमरी टीचर, सो इन सभी के लिए बेसिकली यहाँ पर जो टीचिंग स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा।
और यहाँ पे इसका जो रेशो रहने वाला है टीचिंग स्किल टेस्ट और आपका जो सीबीटी, तो सीबीटी मोड में जो आपका एग्जाम होगा उसका 85 और जो आपका टीचिंग स्किल टेस्ट है उसका 15। सो इस रेशो में आपका जो भी मार्क्स आएंगे उनको कंसिडर किया जाएगा। अब आ जाता है यहाँ पे पूरा डिटेल टीचिंग स्किल टेस्ट का कि क्या क्या चीज़ें आपकी नोट की जाएंगी, किन किन चीज़ों के बेसिस पे सिलेक्शन होगा इन द टीचिंग स्किल टेस्ट। सो यहाँ पे बेसिकली आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा जो उसी टाइम ऑन द स्पॉट आपको कमिटी देगी और उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको एक सेशन लेना होगा। सो आपको टाइम दिया जाएगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने का। सो वहाँ पर आपको पीपीटी के थ्रू अपना जो टीचिंग स्किल टेस्ट है वो देना है। परफॉर्मेंस टेस्ट जो कुछ स्किल या आर्ट वाले टीचर्स हैं उन लोगों के लिए कंडक्ट किया जाएगा। सो ये सब चीज़ें हो गई ना। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो ओवरऑल जो भी मार्क्स रहने वाले हैं, अगर अलग अलग स्टेजेस में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स होगा। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से पढ़ करके आप अप्लाई करें। नाउ इट इज़ मैंडेटरी टू अपलोड दी स्कैन डॉक्यूमेंट्स। तो आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए बैठेंगे तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको लेकर के इनकी सॉफ्ट कॉपी लेकर के बैठनी है। नाउ यहाँ पे अलग अलग जो आरआरबीज हैं उन सभी की वेबसाइट्स दी हुई हैं, तो और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन वेबसाइट्स के ऊपर जा कर के चेक कर सकते हैं। जनरल गाइडलाइंस यहाँ दी हुई है। सो आपको पहले अपना जो क्रिएट करना है एक अकाउंट, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल करनी है। इसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जिसके ऊपर आपका ओटीपी आएगा वो कंफर्म करना है आपको। जिसके बाद क्रिएट एन अकाउंट एंड वेरीफाई और आधार। उसके बाद में आपका कैंडिडेट लॉगिन होगा जिसमें आपको अपनी पूरी डिटेल्स फिल करनी है। जिसके बाद पेमेंट और इस तरह से आपका एप्लीकेशन का जो है लास्ट स्टेज आ जाता है जिसमें आपको अपना प्रायोरिटी ऑफ प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट फिल करना है। सो ये पूरी की पूरी डिटेल्स है जिस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। नाउ चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन लैंग्वेज। सो अगर इंग्लिश हिंदी में तो डिफ़ॉल्ट आने ही वाला है, इसके अलावा अगर आप और कोई लैंग्वेज में अपना चॉइस भरना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। नाउ बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर रिफंड। सो जो मैंने आपको बताया कि अगर आप CBT 1 अटेंड कर लेते हैं एग्जाम तो कुछ अमाउंट आपका रिफंड हो जाएगा जो एप्लीकेशन फीस है उसमें से, तो वो आपको बैंक अकाउंट डिटेल डालनी है उस रिफंड के लिए। यहाँ पे आ जाता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड। तो आपको अपना जो फोटो और सिग्नेचर है उसका JPG एक फोटो रखना होगा। तो वो जो पिक्चर है उसका साइज क्या होना चाहिए, साइज और रेजोल्यूशन वगैरह, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ काफ़ी सारी और डिटेल्स दी हुई हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स हैं। सो इस तरह से इस बेसिस पे एनेक्जर्स के बेसिस पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नाउ यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग जो भी जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी है उनका एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो क्या होने वाला है, कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं इनसे पूछे जाएंगे, तो सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। नाउ ये हो गया स्टाफ एंड वेलफेयर, देन ऑल PGT एंड ट्रेन ग्रेजुएट TGTs। सो इनको ये पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स है जिनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। इन सभी टॉपिक से 22 से 28 क्वेश्चंस आने वाले हैं। साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग से 13 से 18 क्वेश्चंस। इसके बाद में क्यूरिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन से 8 से 12 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन ही वाले हो गए। जो फर्स्ट पार्ट था उसके लिए यहाँ पे ये बताया गया है। सो आगे बढ़ते हैं। ये सभी जो पोस्ट हैं सभी के लिए अलग अलग दिया हुआ है कि आपको किस तरह से अपना जो फर्स्ट पार्ट है उसको प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे है पोस्ट पैरामीटर्स। अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे कौन सा पे कमीशन, आपका पे लेवल क्या है, पे कितना रहेगा, और मिनिमम एज मैक्सिमम एज सब यहाँ पे दिया हुआ है, और साथ में एजुकेशनल मिनिमम क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है। तो इसको आप ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले देख लेती हूँ जो पोजीशन है दैट इज़ फॉर PGT बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम। सो यहाँ पे 8th पे लेवल आपका एप्लीकेबल होगा। 47,600 आपका पे ग्रेड रहेगा। 18 मिनिमम एज है, 48 ईयर्स यहाँ पे मैक्सिमम एज है। और यहाँ पे आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसको एक बार देख लीजिए। या तो आपके पास 2 ईयर्स का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स होना चाहिए,
ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में यहाँ दिया है, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री हो फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। सो ये सभी सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। और इसके साथ में सबसे पहले तो आपके पास एमएससी का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, एमएससी कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, साथ में आपको बीएड चाहिए यहाँ पर, और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश आनी चाहिए आपको, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो ये है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए रिक्वायरमेंट्स। तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में, और साथ में बीएड होना चाहिए, और इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। जो नेक्स्ट वाली पोजीशन है वो देख लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे टीजीटी बायोलॉजी के लिए 18 इयर्स मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज 48 है, पे लेवल 7th यहाँ पे रहने वाला है, और पे आपको मिलेगी 44,900। और यहाँ पे जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ग्रेजुएट होना चाहिए इन बायोलॉजी, या फिर आप 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम नोन। तो इसमें काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। बेसिकली आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए बायोलॉजी के अंदर, और साथ में यहाँ पे अगर इंटीग्रेटेड कोर्स भी आपने किया है, ठीक है, तो जो कि आपका एजुकेशन प्लस बैचलर्स हो जाता है साथ में, वो भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, जो कि 4 years का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, वो भी यहाँ पे कंसिडर होगा। और साथ में आपका सी-टेट भी क्वालिफाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी ग्रेजुएट होने चाहिए हो आप, साथ में बीएड होना चाहिए, सी-टेट भी यहाँ पे एलिजिबल है, सी-टेट यहाँ पे आपका होना चाहिए। आपका जो स्टेट टेट है वो नहीं चलेगा यहाँ पर, सेंट्रल टेट ही आपका चलने वाला है। सेंट्रल टेट क्वालिफाइड आपका होना चाहिए। नाउ कॉम्पिटेंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम आपको आना चाहिए, मतलब इंग्लिश आनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये बात हो गई टीजीटी के बारे में। और देख लेते हैं एक बार पीआरटी का क्या स्टेटस है। और जितनी भी पोस्ट हैं सभी के बारे में यहाँ पे दे रखा है। पीआरटी साइंस के पर्टिकुलर पोस्ट के लिए देख लेते हैं। पे लेवल यहाँ पे 6th रहेगा आपका, पे है 35,400, और मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 48। 12th आपका होना चाहिए विद एटलीस्ट 50%, और 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर 12th हो आपका विद 45% मार्क्स, और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद एनसीटी। then 12th with at least 50% marks, and 4 years bachelor's of elementary education, 12th with at least 50% marks, and 2-year diploma in education. बेसिकली आप तो आपका बीएड होना चाहिए, या फिर बीईएल ईडी होना चाहिए आपका। पोस्ट ग्रेजुएशन हो या फिर ग्रेजुएट हो विद बीएड, तो यहाँ पे आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। यहाँ पे भी आपसे सी-टेट, सेंट्रल टेट आपका क्वालिफाइड मांगा गया है, और आपको इंग्लिश मीडियम पढ़ाना आना चाहिए। ये यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशंस बताए गए हैं। स्टूडेंट्स, ये बात हो गई कंप्लीट डिटेल्स की। यहाँ पे देख लीजिएगा अलग अलग पोस्ट दी हुई हैं, जितने भी डिफरेंट आरआरबीज हैं। जैसे आरआरबी अहमदाबाद में कौन कौन सी पोस्ट हैं, आरआरबी अजमेर में कौन सी वाली हैं। अकॉर्डिंगली आप देख करके अपनी प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग जगहों पे कितनी पोस्ट है वो पोस्ट भी यहाँ पे बता रखी है। तो जिस जगह पे आपको लगे ज़्यादा पोस्ट है या आपके ज़्यादा चांसेस हैं, उन जगहों की प्रेफरेंस आप फिल कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। इस पर थोड़ा सा वर्कआउट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आरआरबी भोपाल और इस तरह से बहुत सारे आरआरबीज हैं जिनमें अलग अलग सेम ही पोस्ट की रिक्रूटमेंट्स यहाँ पे निकले हुए हैं। तो आपको प्रेफरेंस अपना फिल करना होगा अकॉर्डिंगली। ये पूरा जो टेबल है एक बार आपको ध्यान से देखना होगा। जब आप फॉर्म फिल करें तो अपनी जो प्रेफरेंस है इसको देख करके अच्छे से उसके बाद में फिल कीजिएगा। स्टूडेंट्स, ये हो गई कंप्लीट डिटेल जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में। इसके अलावा अगर आप लोग CSIR नेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसी चैनल के ऊपर डेली मैं शाम को 7 बजे आप लोगों के लिए एक सेशन लेके आती हूँ, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज नाम हमने इसका रखा है, और जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स को आपको रिवाइज करवा दिया जाता है, और साथ ही साथ आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाती है। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू।